हेलो दोस्तों, द जॉब्स जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम उसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण यौगिक और उसके उपयोग को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे कि उसमें और कौन कौन से प्रमुख बिंदुएं हैं, उसका सूत्र क्या है और उसका उपयोग कौन कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से आगे के नेक्स्ट आपका कौन कौन सा आपका यौगिक है और उसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिली सॉल्ट पीटर, जिसका नाम आपका उसका नाम सूत्र होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है उजला। कैसा रंग होता है? उजला, यानी व्हाइट कलर का। तो इसका नाम है चिली सॉल्ट पीटर NaNO3। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है आपके ज़्यादा खिंचाव वाले ग्लास बनाने में। कहाँ क्या बनाने में? ज़्यादा खिंचाव वाले ग्लास बनाने में। और उसके बाद उर्वरक बनाने में। तीसरा आपका क्या है? विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में। इन सब चीज़ों में आपका चिली सॉल्ट पीटर का उपयोग होता है। फिर आप बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में, यानी आपका इसका जो कलर होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, यानी कलरलेस होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो CHCl3 यानी क्लोरोमिथाइल। तो ये आपका क्या है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो लाह के विलयन बनाने में। लाह के विलयन, जो कि आपका क्या होता है? गोंद होता है, बहुत सारा लाह आपने सुना होगा। तो उसका विलयन बनाने में, फिर से रेजिन बनाने में, फिर से क्या इसका उपयोग होता है? फर्श के सफाई में भी। क्या कहाँ उपयोग होता है? फर्श के सफाई में भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोलोमाइट। किसका? डोलोमाइट का। तो डोलोमाइट क्या होता है? ये बहुत विभिन्न प्रकार के कलर का होता है। ये कुछ रंगहीन भी होता है, कुछ गुलाबी भी होता है, कुछ उजला भी होता है और कुछ नीला भी होता है। इन सब कलर में डोलोमाइट को पाया जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है ग्लास, ईंट या सिरामिक के उत्पादन में। कहाँ पे? ग्लास, ईंट या सिरामिक के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। किसका? डोलोमाइट का। अब बात करते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस तो हम हमेशा सुनते आते हैं। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है? आता कि आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है CGL या CHSL में, MTS में भी, कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यह जब आपके एक अम्ल से क्षार में जाता है, एसिडिक से बेसिक सॉल्यूशन में जाता है, तो ये अपना कलर चेंज करता है। और कलर चेंज करना कैसा होता है? हरे से पीला। लेकिन अगर भाप के रूप में अगर निकलता है तो वो हमें उजला दिखाई देता है। कैसा? उजला दिखाई देता है। तो हम शादी ब्याह में देखते हैं ना, वो बहुत सारे आपका यही CO2 आपका निकाला जाता है भाप के रूप में। जो आपका जो फव्वारा बनता है वो सब कैसा होता है? वो ड्राई आइस ही होते हैं, जो आपके भाप के रूप में व्हाइट कलर में दिखते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपके खाने को सुरक्षित, भोजन को सुरक्षित रखने में। ठीक है, यानी प्रिवेंशन ऑफ फूड, इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ड्राई आइस का। अब आगे बात करते हैं एप्सम सॉल्ट। किसका? एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट कैसा होता है? यह पारदर्शी उजला होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है, जिस कारण से हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट होता है। लेकिन इसमें जो पानी का मोलिक्यूल कितना लिया रहता है? तो वो लिया रहता है 7H2O। कितना? 7H2O, यानी 7 मोलिक्यूल्स पानी लिया रहता है। और MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है आपके भोजन तथा त्वचा उद्योग में। भोजन तथा त्वचा उद्योग में आपके एप्सम आपका दर्द निवारक या ज्वलनशील पदार्थों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, एप्सम सॉल्ट का दर्द निवारक या फिर ज्वलनशील पदार्थों में आपका एप्सम सॉल्ट का उपयोग होता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का, तो यह आपका कलर होता है रंगहीन या भूरा। कैसा होता है ग्लिसरॉल? रंगहीन या भूरा। इसे हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर आपके कॉस्मेटिक के संबंधों में, यानी आपके जितने भी त्वचा संबंधी रोग होते हैं उसमें आपके कॉस्मेटिक्स पदार्थों में आपका यूज होता है। क्या? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C3H8O3। क्या? C3H8O3। और इसे ट्राई हाइड्रोक्सिक अल्कोहल भी कहते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सिक
अल्कोहल। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो भोजन तथा त्वचा उद्योग में खास करके ज्यादा उपयोग होता है आपका ग्लिसरॉल का। उसके बाद गैलेना। गैलेना का कलर कैसा होता है, तो गैलेना का कलर होता है सीसा कलर का या ग्रे कलर का। सीसा व्हाइट होता है या फिर उसमें सीसा ग्रे दोनों मिक्स होता है, तो उस कलर का होता है आपका गैलेना। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेड सल्फाइड। क्या होता है, लेड सल्फाइड, PbS, लेड सल्फाइड। तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हरा शीशा बनाने में या फिर मिट्टी के बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, गैलेना का। उसके बाद बात करते हैं हरा विट्रियोल। हरा विट्रियोल यानी आपका इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है आपका थोड़ा हल्का लाइट ग्रीन यानी हल्का हरा होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। और इसमें भी आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो 7 मॉलिक्यूल वाटर होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है नालों में तथा पानी की सफाई में, यानी नालों या पानी की सफाई में इसका उपयोग होता है। उर्वरक के रूप में उपयोग होता है या फिर रंजक यानी डाई हुई जो पेंट किया जाता है उसमें भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम जिप्सम की। जिप्सम तो हम लोग बहुत बड़े अच्छे से सुनते आते हैं जिप्सम, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट आपका डाइहाइड्रेट, यानी 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या लिया गया, H2O यानी वाटर लिया गया है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सूखे दीवारों को बनाने में, सूखे दीवारों को रंगने के लिए या फिर बनाने के लिए आपको यूज किया जाता है, किसका, जिप्सम का। और इसी में अगर हम कर दें प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आप कहाँ यूज करते हो, जो हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 आपका हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हेमीहाइड्रेट यानी आधे मोलिक्यूल उसमें पानी का लिया रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और फॉर्मूला वही होता है CaSO4 हाफ H2O। यहाँ पे क्या है 2H2O, वहां पे होता है हाफ H2O, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब इंस्ट्रक्शन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।